गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 10 है। अवर नेशनल सिंबल, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। नेशनल मतलब राष्ट्रीय, सिंबल मतलब चिन्ह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑल कंट्रीज हैव देयर नेशनल सिंबल, सभी कंट्री के अपने अपने राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ हर नेशनल सिंबल, इंडिया का भी अपना राष्ट्रीय चिन्ह है। दिस सिंबल शुड बी रेस्पेक्टेड ऑल ओवर द कंट्री, ये जो राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं वही दूसरे देशों में हमारे रिस्पेक्ट यानी हमारे सम्मान को बढ़ाते हैं। दिस सिंबल आर आवर नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम एंड नेशनल एंथम्स। ये चिन्ह क्या क्या हैं? राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय स्तंभ और राष्ट्रीय गान। अवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय झंडा। अवर नेशनल फ्लैग इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप, हमारा राष्ट्रीय झंडा जो है वो रेक्टेंगुलर यानी कि आयत की शेप में है, आयत के आकार में है। द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ इज 3:2, यानी कि इसका रेशियो क्या है? 3 इसकी लंबाई है और 2 चौड़ाई। इट इज़ कॉल्ड ट्री कलर और तिरंगा, इसे ट्री कलर कहा जाता है या फिर तिरंगा कहा जाता है। द सैफ्रन कलर सिग्निफाइज सैक्रिफाइस एंड पैट्रियोटिज्म, जो केसरिया रंग है वो हमारे त्याग को और देशभक्ति को दर्शाता है, देशभक्ति को बताता है, दिखाता है। द वाइट कलर स्टैंड फॉर ट्रू इन वर्ड्स एंड एक्शन एंड प्योरिटी इन आवर थॉट्स, जो सफ़ेद कलर होता है वो सत्यता को दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है और हमारी सोच में हमारी शुद्धता को दर्शाता है। द ग्रीन कलर स्टैंड फॉर लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी, जो हरा कलर होता है वो हमारे जीवन को और हमारी समृद्धि को दर्शाता है, यह प्रतीक है। देयर इज़ अ ब्लू कलर व्हील इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड, यहाँ पर सफ़ेद कलर की पट्टी में एक नीला कलर का व्हील यानी कि चक्र पाया जाता है, चक्र बना हुआ है। इट हैज़ 24 स्पोक्स, उसकी 24 तीलियाँ हैं। इट सिग्निफाइज प्रोग्रेस, यह हमारी प्रगति का प्रतीक है। वी सी अवर नेशनल फ्लैग ऑन ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, हम अपने राष्ट्रीय झंडे को जितनी भी सरकारी बिल्डिंग होती है वहाँ पर देखते हैं। नाउ वी हैव द राइट टू पुट अप आवर नेशनल फ्लैग इवन ऑन आवर हाउस एंड प्राइवेट बिल्डिंग, अब हमें इतना अधिकार मिल गया है कि हम राष्ट्रीय झंडे को अपने घर पर या फिर अपने निजी बिल्डिंग में भी लगा सकते हैं। उसके बाद है अवर नेशनल एम्बलम, हमारा राष्ट्रीय स्तंभ। वी कैन सी अवर नेशनल एम्बलम ऑन ऑल कॉइन्स एंड करेंसी नोट, हमने अपने राष्ट्रीय स्तंभ को जितने भी कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, उस पर देखा होगा या फिर जो हमारे नोट होते हैं उन पर देखा होगा। इट कैन बी सीन ऑन ऑल गवर्नमेंट बुक एंड पेपर, इसे जितनी भी सरकारी बुक्स और पेपर्स होते हैं उन पर भी देखा गया है। इट इज़ द ऑफिशियल शील्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह इंडिया की सरकार का ऑफिशियल सील होता है यानी कि ऑफिस का वर्क होता है कुछ। अवर नेशनल एम्बलम हैज़ 4 लायंस स्टैंडिंग विद देयर बैक टू ईच अदर, हमारे राष्ट्रीय स्तंभ में 4 लायन होते हैं, 4 शेर होते हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए होते हैं। द बेस हैज़ अ व्हील इन द सेंटर, इनका जो बेस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, सेंटर में इनके एक चक्र लगा हुआ होता है। एंड अ बुल ऑन द राइट, और राइट साइड में बुल होता है यानी कि भैंस होती है। एंड अ हॉर्स ऑन द लेफ़्ट साइड, और लेफ़्ट साइड में हॉर्स होता है। उसके बाद है द मोटो सत्यमेव जयते, मीनिंग ट्रू अलोन ट्रिम्फ इज इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में यानी कि देवनागरी की लिपि में नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अवर नेशनल एम्बलम वाज अडॉप्टेड फ्रॉम अशोक पिलर एट सारनाथ
विच हैज़ 4 लायन। हमारा नेशनल स्तंभ, हमारा जो राष्ट्रीय स्तंभ है वो अडॉप्ट किया गया था अशोक के खम्बे से, जो सारनाथ में है, जिसमें 4 लायंस होते हैं। अवर नेशनल एम्बलम सो ओनली 3 लायन। हमारे राष्ट्रीय स्तंभ में सिर्फ 3 लायन दिखते हैं, 3 शेर दिखते हैं, क्योंकि एक शेर जो होता है वो पीछे की तरफ छुपा हुआ होता है। द लायन स्टैंड फॉर पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस। जो लायन होते हैं वो हमें शक्ति, साहस और हमारे आत्मविश्वास को की ओर दर्शाते हैं, का प्रतीक होते हैं। द हॉर्स स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड हार्डवर्क। और जो घोड़ा होता है वो हमारी ताकत का और हमारे कठिन परिश्रम का प्रतीक होता है। उसके बाद है अवर नेशनल एंथम, हमारा राष्ट्रीय गान। जन गण मन इज़ द नेशनल एंथम ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है? जनगण मन। द होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग इज़ फॉलोड बाय द सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम। जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है तो राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ साथ नेशनल एंथम जनगण मन भी गाया जाता है। इट इज़ संग एट ऑल नेशनल फेस्टिवल एंड अदर इम्पॉर्टेंट ओकेशन। यह राष्ट्रीय त्योहारों पे भी गाया जाता है या फिर और भी जितने भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, ओकेशन होते हैं, अवसर होते हैं, तब भी यह गाया जाता है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ आवर यूनिटी। ये हमारी एकता का प्रतीक है। आवर नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। द ओरिजिनल पोएम कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजा। यानी कि जनगण मन की जो ओरिजिनल पोएम है उसमें 5 स्टैंजा होते हैं, यानी कि 5 पैराग्राफ होते हैं। द फर्स्ट स्टैंजा वॉज अडॉप्टेड एज अवर नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950। इसका जो पहला स्टैंजा है उसे हमने राष्ट्रीय गान के रूप में अडॉप्ट किया है 24 जनवरी 1950 को। आवर नेशनल एंथम इज संग इन द प्राइज ऑफ आवर मदरलैंड। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो हमारी मातृभूमि के गर्व के लिए गाया जाता है। इट गिव्स अ मैसेज ऑफ टॉलरेंस एंड नेशनल यूनिटी। यह हमारे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। When the national anthem is sung, we must follow some rules। जब भी नेशनल एंथम गाया जाता है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट क्या है? वी मस्ट नो द वर्ड टू बी एबल टू सिंग इट करेक्टली। हमें जनगण मन के सारे वर्ड्स पता होने चाहिए सही रूप में, ताकि हम उन्हें सही से गा सकें। सेकेंड है वी मस्ट सिंग विद लव एंड रिस्पेक्ट। हमें इसे प्यार और सम्मान के साथ गाना चाहिए। वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन, वी शुड नॉट टॉक। हमें बिल्कुल अटेंशन की पोजीशन में खड़ा होना चाहिए, सावधान की पोजीशन में खड़ा होना चाहिए और हमें बातें नहीं करनी चाहिए। तो पैराग्राफ आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो।